हेलो एवरीवन, एएफ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज हम लेकर के आए हैं मुख्य सेविका के एमसीक्यू क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइज लगातार बने रहिएगा और क्लास को लास्ट तक के देखिएगा। हमारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1838 में किसने रखा था। आपको बताना है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग में लाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1838 में किसने पूछा है। 1838 में पूछा है कि किसने रखा था। ऑप्शन ए है लेवोजिल्ट ने, ऑप्शन बी है जॉन्स बर्जेलियस ने, ऑप्शन सी है मुल्डर ने, ऑप्शन डी है गोल्टन ने। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है। जॉन्स बर्जेलियस ने रखा था। किसने रखा था? 1838 में जॉन्स बर्जेलियस ने रखा था। और मुल्डर ने कब रखा था? मुल्डर ने रखा था 1840 में। मुल्डर ने रखा था। किसने रखा था? 1840 में मुल्डर ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन है। आपको बताना है जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन से हैं। ऑप्शन ए है मांस है, ऑप्शन बी है मछली है, ऑप्शन सी है अंडा है, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन कौन से हैं। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है। ये सभी हैं। क्या है? ये सभी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। किसमें पूछा है? वनस्पति जगत में पूछा है, यानी कि हरी सब्जी वगैरह से पूछा है कि वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है। ऑप्शन ए है दालें हैं, ऑप्शन बी है हरी सब्जियां हैं, ऑप्शन सी है सोयाबीन है, ऑप्शन डी है पनीर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम पूछा है। बताइएगा कौन सा साधन है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। सोयाबीन में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की उपयोगिता है। आपको बताना है कि प्रोटीन की क्या उपयोगिता है। ऑप्शन ए शरीर निर्माण एवं वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी है ऊतकों के पुनर्निर्माण के लिए, ऑप्शन सी है रोगी प्रतिरोधी पदार्थों के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा प्रोटीन की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। उपरोक्त सभी हैं। शरीर के निर्माण एवं वृद्धि में भी सहायक होती है प्रोटीन, ऊतकों के पुनर्निर्माण में भी सहायक होती है, और रोग प्रतिरोधी पदार्थों के लिए भी सहायक होती है प्रोटीन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? हमारा ऑप्शन डी राइट है। उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। आपको क्या बताना है कि प्रोटीन की कमी का क्या दुष्प्रभाव है। किसकी कमी का? प्रोटीन की कमी का। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। हमारा ऑप्शन है शरीर में सूजन आना, ऑप्शन बी है शरीर का भार अनुपात से कम होना, ऑप्शन सी है शरीर में रक्त की मात्रा कम होना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है। क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर प्रोटीन की कमी होने से। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। शरीर में सूजन भी आ जाती है, शरीर का भार अनुपात में भी कम हो जाता है, और शरीर में रक्त की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के कार्य हैं। आपको प्रोटीन के कार्य बताने हैं कि प्रोटीन के क्या कार्य हैं। ऑप्शन ए है शरीर का निर्माण करते हैं, ऑप्शन बी है शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, ऑप्शन सी है शल्य चिकित्सा में उपयोगी है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। प्रोटीन के क्या कार्य हैं, किस लिए लाभदायक है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा। उपरोक्त सभी होंगे। शरीर का निर्माण भी करेगा प्रोटीन, और शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत भी करेगा, और शल्य चिकित्सा में भी उपयोगी है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ। हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन नहीं है। अब नहीं पूछा गया है आपसे कि क्या नहीं है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन। ऑप्शन ए दूध है, ऑप्शन बी है चीनी है, ऑप्शन सी है गुड़ है, ऑप्शन डी है शहद। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है और किससे प्राप्त नहीं होता है। इसमें हमारे से नहीं पूछा गया है कि कौन सा साधन नहीं है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का। बताइएगा तो कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा है? ए राइट होगा। दूध है। दूध से क्या होता है? हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त नहीं होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। दूध से क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है। आपको क्या बताना है। पहले नहीं पूछा गया है था कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन कौन से नहीं है, और क्या पूछा गया है। अब पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन है।
बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है जिमीकंद, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। हमें कार्बोहाइड्रेट्स किससे प्राप्त होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट होगा, ये सभी होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमें आलू से भी मिलते हैं, अरबी से भी और जिमीकंद से भी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया, ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। आपको क्या बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन बी है शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है अस्थियों को मजबूत करना, ऑप्शन डी है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, डी राइट है, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में के कुल कितने प्रकार होते हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताने हैं कि कितने प्रकार होते हैं। बताइएगा कितने प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा होगा, ए राइट होगा। 2 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है माड़ी अर्थात स्टार्च भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माड़ी या स्टार्च भी बोल सकते हैं। और सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला है चीनी अर्थात शुगर, जिसे चीनी बोलते हैं और शुगर बोलते हैं। क्या है, चीनी और शुगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। अब अंग नहीं पूछा है कि कौन सा अंग नहीं है कार्बोहाइड्रेट के संगठन का। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, ये बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा, डी राइट होगा। नाइट्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के संगठन में नहीं आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों के हरे पत्ते में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे के हरे पत्ते में, जिसके कारण क्या होते हैं, पत्ते हरे दिखाई देते हैं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए ग्लोबिन है, ऑप्शन बी कैसीन है, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल है, ऑप्शन डी लाइसिन है। बताइएगा पेड़ पौधों के हरे पत्ते किसके कारण दिखाई देते हैं, कौन सा पदार्थ है जिसके कारण क्या दिखाई देंगे, पौधों के पत्ते हरे दिखाई देते हैं। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है, सी राइट है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधों के पत्ते जो हैं वे हरे दिखाई देते हैं। उनका रंग कैसा दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है क्लोरोफिल के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं। आपको क्या बताना है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ कौन से हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन ए है गुड़ है, ऑप्शन बी बुरा है, ऑप्शन सी शक्कर है, ऑप्शन डी ये सभी। बताइएगा कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ कौन से हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है, डी राइट है, ये सभी है। गुड़ भी है, बुरा भी है और शक्कर भी है। इससे क्या प्राप्त होता है, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। अब क्या पूछा गया है, पहले शर्करा युक्त पूछे गए थे और अब कैसे पदार्थ पूछे गए हैं, अब पूछे गए हैं स्टार्च युक्त पदार्थ, किसके, कार्बोहाइड्रेट के। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है, डी राइट है, ये सभी हैं। सब में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, गेहूं में भी, जौ में भी और बाजरा में भी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। ये सभी हैं जिसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च युक्त पदार्थ पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक हैं। अब आपको क्या बताना है कि कार्बनिक यौगिक क्या है। ऑप्शन ए है वसा है, ऑप्शन बी ऊर्जा है, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑप्शन डी ये सभी। बताइएगा कार्बनिक यौगिक कौन से हैं या कौन, ये सभी हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बताइएगा कौन सा राइट हो गया। इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है, ए राइट है, वसा है कार्बनिक यौगिक। क्या है, वसा है एक कार्बनिक यौगिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली में लगभग कितने % वसा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, वसा पूछा गया है कि मूंगफली में कितने % वसा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 60%। बताइएगा मूंगफली में लगभग कितने % वसा प्राप्त होती है या कितनी
50% वसा हमें मिलती है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी राइट है। कौन सा है? सी राइट है। 50% मिलती है मूंगफली से हमें वसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है क्या? पूछा गया है कि ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है। ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी मरासमस, ऑप्शन सी क्वाशियरकर, ऑप्शन डी क्षय रोग। बताइएगा ज़्यादातर मोटे व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? इनमें से मधुमेह होता है, मरासमस होता है, क्वाशियरकर होता है या क्षय रोग? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए राइट है। कौन सा है? ए राइट है। मधुमेह डायबिटीज जो है वो किसको होता है ज़्यादा? वो ज़्यादातर मोटे व्यक्तियों को ही होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। आपको बताना है कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन कौन सा है। ऑप्शन ए है जल है, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी भूख, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या है जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? जल है, वसा है, भूख है या इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, वसा है, जिससे क्या होगा? हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? आपको बताना है कि वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन बी सी है मरासमस, ऑप्शन डी है फ्राइनोडर्मा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट या मरामस या फ्राइनोडर्मा। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, फ्राइनोडर्मा होता है। क्या होता है? वसा की कमी से फ्राइनोडर्मा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? किसकी अधिकता से पूछा है? वसा की अधिकता से पूछा है कि अगर वसा की अधिकता होगी तो इससे हमें कौन सा रोग हो जाएगा? कौन सा रोग हो जाएगा ये बताना है। ऑप्शन ए है क्वाशिकोर, ऑप्शन बी है चर्म रोग, ऑप्शन सी है जीरोसिस कंजक्टाइवा, ऑप्शन बी है ओबेसिटी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, ओबेसिटी हो जाता है अगर वसा की अधिकता हमारे शरीर में होगी तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के कार्य हैं। अब आपको क्या बताना है कि वसा के क्या कार्य हैं? किसके कार्य बताना है? वसा के कार्य बताना है। ऑप्शन ए है शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना है, ऑप्शन बी है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, ऑप्शन सी ताप के कुचालक का कार्य करना है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइएगा वसा के क्या कार्य हैं? शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करेगा या शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा या ताप के कुचालक का कार्य करेगा या उपरोक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट होगा, उपरोक्त सभी करेगा। क्या करेगा? सभी को करेगा। शरीर की कोमल अंगों की रक्षा भी करेगा, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करेगा और ताप के कुचालक का कार्य भी करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वसा के गुण हैं। अब आपको क्या बताना है कि वसा के गुण क्या हैं जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें। ऑप्शन ए पानी में घुलनशील है, ऑप्शन बी ईथर बेंजीन में घुलनशील है, ऑप्शन सी है पचने में अधिक समय लगाना है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। वसा पानी में घुलनशील है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हाँ, हमारा ऑप्शन डी राइट है। कौन सा है? डी राइट है, उपरोक्त सभी। वसा क्या है? पानी में घुलनशील है और ईथर बेंजीन में भी घुलनशील है और पचने में क्या है? अधिक समय लगाता है। क्या लगाता है? पचने में अधिक समय लगाता है। जैसे ऑयल वगैरह होगा उसमें वसा ही तो मिलती है ना, जो भारी चीज़ होती है तो वो क्या करती है? पचने में ज़्यादा समय लेती है ना। जो हम ऑयली चीज़ खाएंगे, पूरी वगैरह खाएंगे या पराठे खाएंगे तो उसमें क्या होगा? हमें बहुत ज़्यादा टाइम पे भूख लगेगी, एकदम भूख नहीं लगेगी। तो क्या है कि पचने में वो अधिक समय ले रहा है, इसलिए हमें जल्दी से भूख नहीं लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है। आपको क्या बताना है कि निम्न में वनस्पति प्रोटीन का, किसका? वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण में मूल्य है। ऑप्शन ए है 30 से 40% है, ऑप्शन बी है 35 से 40% है, ऑप्शन सी है 40 से 45% है, ऑप्शन डी है 40 से 45%। बताइएगा वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण में मूल्य कितना है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें से। तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है। कौन सा है? बी राइट है, 35 से 40% है। कितना है? 35 से 40% है शरीर निर्माण में वनस्पति प्रोटीन का मूल्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में आवश्यक अवयव हैं। अब क्या बताना है आपको कि निम्न में से आवश्यक अवयव हैं। अवयव बताने हैं कौन से। ऑप्शन ए कार्बन है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन है, ऑप्शन डी है ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। आवश्यक अवयव कौन से हैं इनमें से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से हमारा ऑप्शन डी राइट है, ये सभी हैं। ये सभी क्या है? आवश्यक अवयव हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है? बताना है आपको कि विटामिन B1 की कमी से
मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है बेरी बेरी होगा, ऑप्शन बी है पायरिया होगा, ऑप्शन सी है स्कर्वी होगा या ऑप्शन डी है रतौंधी। बताइएगा विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इनमें से हमारा ऑप्शन बी राइट है, ए राइट है, बेरी बेरी होगा। कौन सा होगा? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। और स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है रतौंधी? ए की कमी से होता है। गाइज आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट जा रहे हैं। सो गाइज अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।